दोस्तों, जब से लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है तब से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे हालात में चल रही है। इसी बीच लिज ट्रस को इस बात का एहसास हो गया है कि इनकी टैक्स कट की बेकार पॉलिसी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए केवल 10 दिन के अंदर ही लिज ट्रस अपने एक काफी बड़े फैसले को बदलने का ऐलान कर चुकी है। दरअसल दोस्तों, केवल 10 दिन पहले ही ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला एक नए फैसले का ऐलान किया, जिसके तहत उन्होंने ये ऐलान किया था कि वह ब्रिटेन की इनकम टैक्स में सबसे भारी स्लैब को खत्म कर देंगी, जिसका मतलब ये होगा कि ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ऐसे में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को राजस्व का और ज्यादा नुकसान होता। उनके इस फैसले से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान होता ही, साथ ही ब्रिटेन की जनता और खुद उनके पार्टी के लोग भी इससे काफी ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि ऐसा करने से ब्रिटेन की आम जनता और गरीबों का कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर आखिर ऐसे फैसले की क्या जरूरत है? हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि लिज ट्रस को अपनी ही पार्टी के अंदर विद्रोह का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ तक कि सरकार गिरने की नौबत आ गई है। ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ब्रिटेन के कई बड़े और पावरफुल लोग लिज ट्रस की सरकार को गिराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसे ब्रिटेन की भारतीय मूल की होम मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज भी किया है। हालांकि केवल 10 दिन के अंदर ही अपनी पॉलिसी और फैसले को बदलने की वजह से लिज ट्रस के ऊपर काफी सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या लिज ट्रस एक सक्षम लीडर है ताकि वह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और अपने देश के लोगों के लिए सही फैसले कर सके, क्योंकि जिस तरीके से वह अपने फैसले 10 दिन के अंदर बदल रही है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, ब्रिटेन की जनता अब खुद इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही कि क्या उन्होंने लिज ट्रस को चुनकर सही काम किया है या फिर नहीं। लेकिन बात केवल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तक ही नहीं रुकी। लिज ट्रस की बेकार पॉलिसी और नीतियों की वजह से ब्रिटेन की जनता विद्रोह पर उतर आई है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रिटेन में काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है। इंटरनेट पर डोंट पे का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, जो कि ब्रिटेन में आ रहे बिजली के बिल के खिलाफ था, जिसने लिज ट्रस के खिलाफ लोगों का गुस्सा और भड़का दिया। दोस्तों, ब्रिटेन में हो रहे इस विरोध का कारण यह है कि लिज ट्रस ने टैक्स में तो कटौती कर दी, लेकिन लोगों के एनर्जी बिल बेहद ही ज्यादा बढ़ा दिए। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जहां एक एवरेज ब्रिटिश नागरिक को हर महीने एनर्जी बिल लगभग 1500 पाउंड का आता था, उसी ब्रिटिश नागरिक को इस बार 2500 पाउंड तक का बिल देना पड़ा है। और अगर हालात यहीं पर नहीं संभले तो यही एनर्जी बिल लगभग 3500 पाउंड का भी हो सकता है, जिसे लेकर ब्रिटेन की जनता काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई और लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। वहीं पर हालात को संभालने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने लोगों को रूस यूक्रेन युद्ध का झुंझुना पकड़ा दिया और कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हमें महंगा तेल खरीदना होगा, ताकि हम रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंध को बनाए रख सके और यूक्रेन का समर्थन कर सके। लेकिन ब्रिटेन के लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि ब्रिटेन की एनर्जी कंपनियों का प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है और आम लोगों को सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इतना काफी नहीं था कि ठंड का मौसम भी अब लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर ब्रिटेन के लोगों को नेचुरल गैस और अपने घरों के अंदर हीटिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान नहीं की जाती, तो ब्रिटेन के कई लोग ठंड से ही मारे जाएंगे, जिससे निपटना ब्रिटेन के लोगों के लिए एक काफी बड़ी समस्या बन गई है। जहाँ एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई बेहद ही ज्यादा कम हो चुकी है, वहीं पर अब ब्रिटेन की आम जनता को एनर्जी बिल भी पहले के मुकाबले दोगुना देना पड़ रहा है। वहीं इसके अलावा ब्रिटेन की डूबती अर्थव्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है, जिसका असर हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लिज ट्रस को अपनी कुर्सी छीन जाने का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से वह अपने फैसले केवल 10 दिन के अंदर ही वापस ले रही है। ब्रिटेन के हालात को देखते हुए अब खुद ब्रिटेन की जनता ये बात कहना शुरू कर चुकी है कि लिज ट्रस से अच्छा तो वह ऋषि सुनक को ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना देते, क्योंकि चुनाव के पहले भी ऋषि सुनक काफी मैच्योर बातें कर रहे थे। दोस्तों, ऋषि सुनक ने यह बात कही थी कि लिज ट्रस जो चुनावी वादे कर रही है वह बिल्कुल भी संभव नहीं है और इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, जैसा कि हम लोग अभी साफ तौर पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा था कि वह ऐसा कोई भी वादा नहीं करेंगे जिसे वो पूरा नहीं कर सकते और जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ऐसे में अगर ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते तो शायद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को वह काफी अच्छे से संभाल सकते थे। वहीं पर ऐसी नीतियां और फैसले भी नहीं लेते जिससे हालात और ज्यादा खराब हो जाएं। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।